एमक्यूएम से सिंध की गवर्नरी छीनी गई। क्या ये कराची सूबे के लिए आवाज उठाने का नतीजा है? क्या गवर्नर हाउस में शबर जैदी की तकरीर ताकतवर हलकों की कमरान टेसोरी से नाराजगी की वजह बनी? गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल पर कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को क्या धमकी दी थी? क्या एमक्यूएम अपनी विकेट गिरने के बाद भी कराची सूबे पर पीपल्स पार्टी से मुकाबला जारी रखेगी या फिर इसे वॉक ओवर दे देगी? कमरान टेसोरी और पार्टी में इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स डॉक्टर अब्दुल सत्तार का अब एमक्यूएम में मुस्तकबिल क्या होगा? एमक्यूएम रद्द अमल में वफाकी हुकूमत से अलग हो सकती है, और अगर ऐसा करे तो क्या इससे हुकूमत गिर जाएगी? और क्या नवाज शरीफ की मोहब्बत में जजेस और इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर सजा पाने वाले सजा याफ्ता निहाल हाशमी बतौर गवर्नर सिंध चल पाएंगे? क्या एसएचओ को माफ कर देंगे जिसने इन्हें और इनके बेटों को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया था? ये सब और बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। 3 साल 5 महीने 2 दिन गवर्नर सिंध रहने के बाद कमरान टेसोरी गवर्नर के ओहदे से फारिग कर दिए गए। वो एमक्यूएम के दूसरे गवर्नर हैं जिन्हें ओहदे से हटाया गया है। इससे पहले डॉक्टर इशरुल बाद को भी 2016 में घर भेज दिया गया था। डॉक्टर इशरुल बाद के तकरीबन 14 साल गवर्नरी कैसे खत्म हुई थी, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कमरान टेसोरी की ताजा गवर्नर हाउस से रुखसती पर बात करते हैं। रुखसती पर सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें एक कमेंट्स ये भी है कि कमरान टेसोरी मोहब्बत के आलमी दिन यानी वैलेंटाइन डे पर कराची से मोहब्बत के जुर्म में ओहदे से हटा दिए गए। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने इज़हार ख्याल किया था। इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया गया और कहा गया कि वफाक की अलामत गवर्नर हाउस में सिंध तोड़ने की साजिश की गई है। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में भी इस मामले को उठाया और 21 फरवरी को वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि सिंध की सरहदों में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। सिंध की असेंबली सिंध की तकसीम या अलग सूबे बनाने के प्लानिंग की मुखालफत करती है। कराची हमेशा सिंध का हिस्सा रहेगा। एमक्यूएम ने सिंध असेंबली में भी और असेंबली से बाहर भी पीपल्स पार्टी को भरपूर जवाब दिया। ये रेजोल्यूशन है कि बड़ी अजीब सी फिजा है। तज्जियाकारों का इस बात पे कहना है कि ये कौन सी तशरीह हो रही है या फिर ये आपकी तशरीह की साजिश हो रही है। तुमने कराची को तोड़ा है। बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि हम इस बात को साबित कर देंगे और ये बात भी वाज़ेह बता देंगे कि तुमने इंतजामी तौर पर तोड़ा है। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया गया? अब इन लोगों के पास वोटर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भाई ये बताया गया है कि सिंध की तकसीम की बात की जा रही है। दोस्त वीडियो देखने वाले आप कमेंट्स में ये बताएं कि ये करारदाद आइन के आर्टिकल 239 सेक्शन 4 से मुतसादम नहीं है। हम कैसे मुस्तकबिल में पाबंदी लगा सकते हैं? जिस चीज की इजाजत आइन देता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि सूबे नहीं बनेंगे? भाई हमारा आइन इजाजत देता है। लेकिन एमक्यूएम ये भूल गई है कि वो गरीब और मुतवसत तबके की जमात है और इस मुल्क में फैसले सरमायादार, वडेरे और जागीरदार मिलकर करते हैं। जराए बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले ही कमरान टेसोरी की मुख्तलिफ फैसलों और गवर्नर हाउस की सरगर्मियों से परेशान थी, इस बार इसने गवर्नर की तब्दीली पर स्टैंड ले लिया था। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग और ताकतवर हलकों से 2 टोक मुतालबा किया कि कमरान टेसोरी को हटाया जाए वरना वो वफाक में हमायत खत्म कर सकती है। वफाक पीपल्स पार्टी की हमायत खत्म होने का मतलब हुकूमत खत्म हो जाना है, इसलिए मुतालबा मान लिया गया। मगर गवर्नर सिंध का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने के बजाय मुस्लिम लीग नून ने अपने ही बंदे लाने का फैसला किया और नाम निकला निहाल हाशमी का। निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून के पुराने वफादार कारकुन है और इस वफादारी में वो जेल भी जा चुके हैं। कमरान टेसोरी डॉक्टर फारूक सत्तार के करीबी साथी समझे जाते हैं जिनकी खातिर फारूक सत्तार ने अपनी जमात की नाराजगी भी मोल ली थी। कमरान टेसोरी का नाम शुरू में गवर्नर के लिए नहीं था, पहला नाम नसीम जलील का था, मगर इन्हें ओहदा नहीं मिला। फिर अचानक कमरान टेसोरी गवर्नर बना दिए गए और 10 अक्टूबर 2022 को हलफ भी उठा लिया और वो 3 साल 5 माह 2 दिन गवर्नर रहे, जबकि डॉक्टर इशरुल बाद 14 साल तक गवर्नर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में गवर्नर हटाया गया था और आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ऐसा हुआ है। एमक्यूएम के अंदर के इख्तलाफ क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं जी कि नुकसान हुआ है, कुछ कहते हैं कि फायदा हुआ है, इसे अवामी बयानिया बनाया जाए। एमक्यूएम में शामिल पीएसपी ग्रुप में इस फैसले पर खुशी पाई जा रही है और इस दिन मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने अलग जलसा किया था। कमरान टेसोरी और फारूक सत्तार का मुस्तकबिल अब ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहा। अगर माजी में जाए तो निहाल हाशमी 2017 में एक जज्बाती तकरीर कर बैठे थे जब पनामा केस चल रहा था। इन्होंने जजेस और इदारों को धमकी अमेज अंदाज में मुखातिब किया था। इस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया। इन्हें तौहीन अदालत में सजा और जुर्माना नाअहली और जेल भी जाना पड़ा। बाद में माफी मांगने पर मजीद कार्रवाई नहीं हुई थी। 2020 में एक ट्रैफिक झगड़े में निहाल हाशमी और इनके बेटों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से झगड़ा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, मगर अगले दिन जमानत पर रिहा हो गए। अब सवाल यह है कि क्या निहाल हाशमी बतौर गवर्नर अपनी जज्बातियत पर काबू पा सकेंगे या फिर तनाजात इनका पीछा करते रहेंगे? मुख्तसर तज्जिया
نگار یہی کہتے ہیں کہ وہ گیا اور یہ آیا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر اور کمنٹس لازماً کیجیے گا۔